नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जोमेटो आईपीओ आने वाला है, चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। सारी बातचीत फैक्ट्स और फिगर्स पे होगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जब कभी भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। जोमेटो के बिजनेस के बारे में बात करें, दो मेन पिलर्स हैं जिसपे कि कंपनी अर्न करती है। पहला पिलर है बिजनेस टू बिजनेस, जहां से कंपनी पैसे अर्न करती है। दूसरा पिलर है बिजनेस टू कस्टमर, दैट इज B2C, जहां से पैसे कंपनी अर्न करती है। पहले बात कर लेते हैं B2B, दैट इज जो दूसरे बिजनेस हैं उनसे कैसे जोमेटो पैसा अर्न करती है। पहले तो वो जितने भी रेस्टोरेंट एफिलिएटेड हैं उनसे कमीशन चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो उनके डिलीवरी पार्टनर हैं उनसे भी कुछ पैसे एज अ कमीशन वो अर्न करते हैं। इसके अलावा कस्टमर के बारे में बात करें तो कस्टमर से भी वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं इन एडिशन टू दी फूड कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की पिछले 2 सालों की, तो FY20 के कंपैरिजन में कंपनी ने FY21 में प्रॉफिट दर्ज किया है। FY20 में कंपनी लॉस में थी। अब ये प्रॉफिट आया कैसे है ये देख करके आप चौंक जाएंगे। दोस्तों कंपनी जब अर्न करती है फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट, तो जो पहले कंपनी का FY20 में कमीशन था रेस्टोरेंट से वो था 43.6%, जो कि बढ़ के अब 62.8% हो गया। अभी मेरी बात सुनिएगा। इसके अलावा जो कस्टमर के डिलीवरी चार्जेस हैं जो आपसे और मुझसे लिए जाते हैं, जो पहले 15.3% डिलीवरी चार्जेस थे अब वो 27% हो गए। मेरी बात आपको समझ आ रही है। नंबर 3, पहले आपको जब आप फूड ऑर्डर करते थे तो आपको डिस्काउंट मिलता था 21.7% के आसपास, जो कि घट के अब 8.3% हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, जो कंपनी जो रेस्टोरेंट इनको बिजनेस दे रही है उससे ये ज़्यादा कमीशन चार्ज करना शुरू कर दिए। इसके अलावा अगर बात करें डिलीवरी चार्ज की तो हमसे ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस लिए जा रहे हैं। प्लस जो हमको डिस्काउंट्स मिलते थे वो डिस्काउंट भी अब कम हो गए हैं। तो आप बताइए, क्या आप इस प्रकार की कंपनी से अपने फूड को डिलीवर करवाना चाहेंगे? डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। सो अगर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जोमेटो ने 75% चार्जेस बढ़ा दिए हैं डिलीवरी में और 44% कमीशन ज़्यादा बढ़ा दिए हैं रेस्टोरेंट से। तो बेसिकली में जो डिलीवरी ले रहा है दैट इज़ एज अ कस्टमर वो भी पेन में है, और जो सामान प्रोवाइड कर रहा है एज अ रेस्टोरेंट वो भी पेन में है। अब इस पेन के चलते कंपनी ने जो 30.5 जो पहले लॉस था अब उससे थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गई है। तो ये प्रॉफिट हुआ है दोनों को पेन पहुंचाकर। नॉट विद स्टैंडिंग दैट, किसी की दिवाली किसी का दिवाला। अब बात कर लेते हैं एक्टिव यूजर्स की। अगर बात करें जोमेटो के एक्टिव यूजर्स की, जो कि पिछले FY20 तक बढ़ रहे थे, FY21 में घटना शुरू हो गए। ये तो है एक्टिव यूजर्स की बातचीत। अगर हम लोग बात करें ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की, मतलब जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जो FY20 तक जो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे वो बढ़ रहे थे, वो भी FY21 में गिरना शुरू हो गए हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैं समराइज करूं FY18 के, FY19 के और FY20 के बिजनेस को कंपेयर करूं, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में बढ़ा था FY20 तक। FY21 में उसका जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो गया। अगर बात करें एक्सपेंसेस की, जो एक्सपेंसेस पहले 5000 के आसपास थे, वो 5000 करोड़ के, जो सारी वैल्यूज 200 करोड़ में है, जो 5000 करोड़ में थे वो एक्सपेंसेस घट करके 2608 आ गए हैं। लेकिन एक्सपेंसेस कम क्यों हुए? क्योंकि आपसे डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा ली जा रही है, रेस्टोरेंट से कमीशन ज़्यादा लिया जा रहा है। इसी कारण कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है, लेकिन चूंकि जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, कमीशन ज़्यादा लिए जा रहे हैं, इस कारण लॉस कम दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली में कंपनी का जो मार्जिन है वो अभी भी उतना ही थिन है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट करें, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इस समय जब पैंडेमिक चल रहा है, लोग अपने घर पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते हैं, किसी भी होटल में जा नहीं सकते हैं। इसी कारण दोस्तों जोमेटो का जो बिजनेस है वो अपने चरम सीमा पर चल रहा है। आई वुड कॉल इट चरम सीमा, क्योंकि लोग अपने घर पर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। अगर जैसे ही ये लॉकडाउन और सारे के सारे ऑफिस खुल जाएंगे तो लोग सीधे सीधे रेस्टोरेंट में अप्रोच करेंगे रादर देन पेइंग डिलीवरी कॉस्ट एनीवे, क्योंकि उसमें रेस्टोरेंट को भी नुकसान है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो पिछले 4 क्वार्टर से ही कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, जब से कोविड का इंपैक्ट पड़ना शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों ये इंपैक्ट लोग घर के अंदर बंधे जिंदगी भर नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अब जरा हम लोग बात करते हैं कंपनी के कंपटीशन की।
कंपनी का कंपटीशन का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है स्विगी। दोस्तों जब दोनों ने शुरुआत करी थी उस समय जोमेटो का जो वैल्यूएशन था वो था $1 बिलियन, 1 बिलियन रुपीस। अगर 1 बिलियन के बारे में बातचीत करें उस समय जो स्विगी की वैल्यूएशन थी, दैट टाइम द वैल्यूएशन ऑफ स्विगी वाज जस्ट 2 मिलियन। तो जहां वो उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन थी, इसकी वैल्यूएशन 2 मिलियन थी, आज की डेट पे दोनों की वैल्यूएशन 5 बिलियन है। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं स्विगी कितनी तेजी से जोमेटो के अगेंस्ट कॉम्पीट कर रहा है। अगर हम लोग बात करें डेली ऑर्डर्स की, तो डेली ऑर्डर्स ऑफ स्विगी आर फार मोर हायर देन जोमेटो। अगर हम लोग बात करें उसके पार्टनर्स की, डिलीवरी पार्टनर्स की, तो डिलीवरी पार्टनर्स भी स्विगी के कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जोमेटो की। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, ऑल्दो स्विगी रेवेन्यू अर्न कम कर रहा है एज कंपेयर टू जोमेटो, लेकिन दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी दिया है कि जोमेटो का जो रेवेन्यू है, जो बिजनेस है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो किन लोगों को डेंट करके बढ़ रही है। सो दोस्तों ये तो थी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जोमेटो बिजनेस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दें। डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में बात करें, 169 एज ऑन डेट जो जोमेटो ने आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट किया है सेबी में, उसके हिसाब से जो उसके डिलीवरी पार्टनर हैं वो हैं 1,69,802। एक्टिव रेस्टोरेंट जो कि लिस्टेड हैं 3,89,000। फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है 1,48,000। 525 सिटीज में प्रेजेंट है और इंडिया के बाहर बातचीत की जाए तो 23 कंट्रीज में प्रेजेंस है। 15 लाख जोमेटो प्रो मेंबर्स हैं, बेसिकली जिनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वो लोग क्विकली और फ्रीक्वेंटली जोमेटो से अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। इसके अलावा जोमेटो के प्रो रेस्टोरेंट सब्सक्राइबर हैं 25,443। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट जब कभी भी अपना ऑर्डर भेजते हैं साथ में अपनी बुकलेट भी भेज देते हैं, तो ये जो एफिलिएशन है रेस्टोरेंट के साथ में जोमेटो के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे ये जो बिजनेस मॉडल है जोमेटो का, हो सकता है फ्यूचर में वायबल ना रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी है। इसके अलावा दोस्तों दिक्कत वाली बात है, अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो कंपनी का कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। ऑल्दो कंपनी बैक्ड की जा रही है फ्रॉम एंट फाइनेंशियल जो कि एक चाइना की कंपनी है, तो उसका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में ऑलरेडी हो रखा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा आइडेंटिफाइबल प्रमोटर जिसके ऊपर बैंग ऑन किया जा सके, देयर इज नन। और भी बातचीत करेंगे दोस्तों आगे, पहले एक बार बात कर लेते हैं। कंपनी का आईपीओ आ रहा है 14th को और क्लोजिंग डेट है 16th को। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 27 ऑफ जुलाई को आपको ये स्टॉक्स डिलीवर हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और अगर बाई चांस अलॉट नहीं होता है तो आपका इनिशिएशन ऑफ फंड्स शुरू हो जाएंगे 23 ऑफ जुलाई को। अब बात आती है कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों एज अ बिजनेस मॉडल के बारे में बातचीत करें तो मैंने आपको बता दिया एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल है, लेकिन कुछ एजेस हैं कि भाई एक तो पहले चीज़ है जो कंपटीशन ऑल्दो लिमिटेड है, कंपटीशन ऑल्दो ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन लिमिटेड है और कंपनी की प्रेजेंस ज़्यादा है, कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के जो मेन यूजर्स हैं, रेस्टोरेंट जो बिजनेस ला रहे हैं और कस्टमर्स जो कि पैसा पे कर रहे हैं, दोनों के कंधों पर रख करके आप बंदूक नहीं चला सकते। दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार दो स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं जिनका कि रिसेंटली हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था इसी सेम बिजनेस सेगमेंट में, विक्टर्स फूड। जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक में इतनी ज़्यादा हाइप था, स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप था उसके बिजनेस को लेकर के, और उस बिजनेस हाइप के बाद स्टॉक में जो लिस्टिंग हुई थी 620 रुपीज़ से 620 रुपीज़ पे। अभी स्टॉक 6 महीने के बाद भी उस हाइस को रिकवर नहीं कर पाया। प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 414 पे, जबकि स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और ये स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी 33% से ज़्यादा की फॉल हमको दिखा चुका है। अभी भी रिकवरी के कोई साइन नहीं है। ये तो हो गया पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बर्गर किंग। बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप आईपीओ, ऑलमोस्ट लिस्टिंग हुई हाई प्राइस पे, स्टॉक ने टच किया ऑलमोस्ट 210 के 220 के प्राइस लेवल्स को विद इन स्पैन ऑफ शॉर्ट 2 to 3 डेज। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में भयंकर गिरावट आई। इस समय जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है, उसने अपने हाइस को तो टच किया ही नहीं, प्रेजेंटली अपने 172 173 पर लैंग्विश कर रहा है। तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों अगर आपका होराइजन लॉन्ग है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें से इस बिजनेस मॉडल का जो कि मैं फ्यूचर देख रहा हूं तो दो ही है, या तो स्विगी जोमेटो को टेक ओवर कर लेगा या तो जोमेटो स्विगी को टेक ओवर कर लेगा। दोनों में से एक कंपनी एक दूसरे को कोई ना कोई टेक ओवर पक्का करेगी।
क्योंकि दोस्तों अगर टेक ओवर नहीं करेंगे तो कॉम्पीट करते करते दे बोथ विल रूइन देमसेल्व्स। तो अल्टीमेटली जहां तक मुझे लगता है, जो मैं फोर्सी कर पा रहा हूं कि जोमेटो और स्विगी में से कोई ना कोई कंपनी एक दूसरे को टेक ओवर करेगी। फिलहाल स्टॉक का जो प्राइस बैंड है वो है 72 से 76। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 76 रुपीज के प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना है, जो कि होता है कट ऑफ प्राइस। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए, अगर आप इसके लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 26% से 30% का प्रॉफिट आपको पहले दिन ही मिल जाएगा एज अ लिस्टिंग गेन, क्योंकि उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 26% ऊपर चल रहा है। आपको माल के जान करके हैरानी होगी, इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं लाइक इन्फो एज एंड फाइनेंशियल्स, वो अपने स्टेक को भी सेल कर रहे हैं। 9000 करोड़ का आईपीओ है दोस्तों, जिसमें कि 375 करोड़ की जो पोजीशन है वो इन्फो एज खुद की सेल ऑफ कर रही है। ऑल्दो इन्फो एज पहले ज़्यादा पोजीशन को सेल ऑफ कर रहा था, ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास, तो उसने अपनी पोजीशन को सिर्फ 50% ही ओएफएस के फॉर्म पे वो निकाल रहा है। अभी फिलहाल 375 करोड़ कर दिया है, क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू मस्ट डू दैट, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस बैंड है वो है 76। स्टॉक का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 92 से 96, जो कि आपको करीब 25 से 30% का आपको लिस्टिंग गेन पहले ही दिन दे देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैंने आपको बेक्टर्स फूड, आपको मैंने बर्गर किंग का एग्जाम्पल समझा दिया है। वहीं पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या ऑल्टरनेटिव है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। दोस्तों 24 दिसंबर से जब से बेक्टर्स फूड लिस्ट हुआ है, तब से वो 33% की फॉल दिखा चुका है। अगर हम लोग बात करें जुबिलेंट फूड की तो 24 दिसंबर से उस स्टॉक ने ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 20% की हाइज भी लगा दिए हैं। अगर टॉप और बॉटम को छोड़ भी दें तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 2700 प्राइस रेंज, इसने अभी हाई लगाया है 3300 का, तो 600 रुपीज़ का ऑलमोस्ट जंप स्टॉक दिखा चुका है, जबकि बेक्टर्स फूड और बर्गर किंग दोनों के दोनों गिरे पड़े। सो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, सो आई थिंक आपको उस बिजनेस में स्टैब्लिश बिजनेस हैं जो कि खुद के प्लेयर हैं, रादर दैन रिड्यूसिंग द मार्जिन्स ऑफ रेस्टोरेंट एंड इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ डिलीवरी फ्रॉम कस्टमर्स, उन बिजनेस की जगह आपको जुबिलेंट फूड जैसे बेहतर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेहतर बिजनेस मॉडल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। लिस्टिंग गेन के लिए यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।